दिल्ली से एक दर्शक अंजू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हाँ पंडित जी, राधे राधे। श्री राधे। पंडित जी, मैं अपनी बेटी और बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 27 अगस्त 1994, टाइम सुबह का 9:15। पंडित जी, उसकी शादी में बड़ा विलम्ब हो रहा है। शादी कब तक होगी? और बेटे की है 13 फरवरी 1996। दोनों बच्चों की शादी के बारे में बताइए पंडित जी। बेटी के विवाह के बारे में तो यही कहना चाहूँगा अंजू जी कि सूर्य और शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। विवाह में बिल्कुल विलंब की स्थिति नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इस साल अप्रैल मई तक कहीं न कहीं रिश्ता तय हो जाना चाहिए। नवंबर दिसंबर तक विवाह का योग भी बन जाना चाहिए। बस इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा प्रयास होगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, बिटिया से एक बात आप कह सकती हैं कि हो सके तो वो ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, या राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ कर लिया करे और राम दरबार की पूजा कर लिया करे। इससे उसे योग्य वर की प्राप्ति होगी। जहाँ तक बेटे के विवाह के बारे में आपने प्रश्न किया है तो उसके विषय में तो यही कहना चाहूँगा कि शुक्र और मंगल की स्थिति भी मकर राशि में बनी हुई है। बेटी के विवाह के सद्य बाद बेटे के विवाह की भी चर्चा शुरू हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं हिंदू कैलेंडर के 9वें महीने की। इस महीने भगवान विष्णु के किस अवतार की कैसे पूजा उपासना आपको करनी है जिससे कई गुना शुभ फल मिल सकता है और आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, बता रहे हैं पंडित जी। पंडित जी बताएं। अब हम मार्गशीर्ष मास की बात कर रहे हैं, जिस महीने को अगहन भी कहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षो हम, महीने में मैं मार्गशीर्ष हूँ। उसी महीने की मैं चर्चा कर रहा हूँ जिस महीने को भगवान ने अपनी 84 विभूतियों को बताया है। उसमें एक बात ये भी भगवान ने कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षो हम, ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं वसंत हूँ, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो भैया ये महीना भगवान विष्णु के केशव स्वरूप की पूजा करने का है। केशव स्वरूप में इनकी आप पूजा उपासना करिएगा। स्कंद पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष मास में विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली या श्रीमद् भागवत गीता और गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। इस महीने में शंख में तीर्थ का जल भरकर भगवान श्री कृष्ण और श्री हरि का अभिषेक करना चाहिए। पुरुषोत्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग जीते जी मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल और आंवलों से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है। मार्गशीर्ष मास में शंख की पूजा का विशेष महत्व है। इस मास में सत्यनारायण कथा का पाठ सुनने से भी विशिष्ट लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। और एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना नाम बताएं और कहां से आप बात कर रहे हैं। हेलो। हाँ बोलिए। गुरुजी प्रणाम, मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। मैं अपनी पुत्री आयुषी के बारे में पूछना चाहता हूँ। अपना नाम बता दीजिए। ऋतुराज पांडे। ऋतुराज जी, आप अपने पुत्री आयुषी के बारे में पूछना चाहते हैं। आयुषी की उम्र बताइए। उसका जन्म है 21 सितंबर 1993, रात तड़के यानी 1:40। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, उसने ईसी से बीए किया हुआ है और वो बहुत प्रतिभाशाली है। हमेशा वो प्रथम श्रेणी में पास होती रही है, लेकिन जब भी वो प्रतियोगी परीक्षाओं में जाती है तो 1-1.5 नंबर से गुरुजी वो मात खा जाती है। आप उसकी सूर्य की शांति करवा दीजिए। आपने जो प्रश्न किया उसके आधार पर उसका सूर्य शनि एक साथ है और वो मतलब कि प्रतियोगी परीक्षाओं का जब डेट आता है उसके पहले से ही
उसके मन में हलचल शुरू हो जाती है और उसके एग्जामोफोबिया हो जाती है और उसको परीक्षा का भय हो जाता है, जिसके कारण वो उसको जितना आता है उसका रिटर्न नहीं दे पाती है। आप ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतंग मृत्यंग च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न, गूगल पे आप सूर्य का वैदिक मंत्र सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये मंत्र 31,012 ब्राह्मणों द्वारा रविवार को आयोजित करवा दीजिए और हवन तर्पण मार्जन करवा दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन करवा दीजिए और उसके बाद बिटिया को यही मंत्र लिख कर दे दीजिए। वो रोज 108 बार इस मंत्र को कर ले। जो भी एग्जाम देगी उसमें ना पास हो तो आप बताइएगा, टीवी पे कह दीजिएगा कि नहीं गुरुजी आपने जो बताया उपाय वो फद्दी निकल गया और काम नहीं हुआ। आप जरूर करिए और करके देखिए, निश्चित रूप से 100 में 100% सफलता मिलेगी। ये उपाय आप करवा दीजिए। हिंदू कैलेंडर के 10वें, 11वें और 12वें महीने की बात हम करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब बिना वक्त गवाए बात करते हैं हिंदू कैलेंडर के 10वें महीने की। इस महीने आपको भगवान विष्णु के किस अवतार की कैसे पूजा करनी चाहिए जिससे आपको पितरों और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा मिल सके, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, पौष मास में भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की उपासना की जाती है। पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। इस मास में पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण ये सारी चीजें करना शुभकारी मानी जाती हैं। पौष मास में भगवान विष्णु के नामों का जप करना चाहिए। पौष मास में श्रीहरि के साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। पौष मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करने से निश्चित रूप से पाप का क्षरण होता है, पुण्य का उदय होता है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं हिंदू कैलेंडर के 11वें महीने की। और इस महीने भगवान विष्णु के किस स्वरूप की पूजा उपासना करने से आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, पंडित जी बता रहे हैं। पंडित जी, 11वां महीना और ये कितना अहम है और भगवान विष्णु के किस स्वरूप की पूजा करें ताकि पूरा फल इस महीने का मिले? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। माघ के महीने में भगवान विष्णु के माधव रूप की पूजा होती है। माघ मास में सूर्योदय के समय नदी के जल से स्नान करके कमल के फूलों से भगवान विष्णु का जो लोग पूजन करते हैं वो लोग तीनों लोक जीत लेते हैं। माघ मास में घी मिश्रित खीर का भोग श्रीहरि को लगाएं। माघ मास में जल में तिल मिलाकर स्नान करें और माघ मास में गाय को गुड़ रोटी नित्य खिलाएं। प्रयागराज के संगम में इस माह में स्नान करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है, सुख सौभाग्य बढ़ता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। उषा जी मुरादाबाद से, स्वागत है आपका। प्रश्न कीजिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलो। जी प्रणाम। खुश रहिए। जी मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो मेरा बेटा है 3/11/1980, नाम दीपक है और दिन सोमवार का जन्म है, 3:15 पर। उसका कोई भविष्य नहीं है, न तो कोई काम करता है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती है उसकी। और साथ में और मेरे पति हैं 24/1/49 जन्म तिथि, दिन सोमवार, स्थान सम्मल, 11:24-23 बजे। और पति वो भी पति भी मेरे ठीक नहीं रहते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और कोई काम भी नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा परेशानी है इस समय। आपके घर पर भयंकर पितर दोष है, पितरों का कोप है, जिसके कारण आपके घर में ऋण रोग दरिद्रता की बाढ़ आ गई है और कोई कुछ करना नहीं चाहता है। सब उत्साहहीन और महत्वाकांक्षा से एकदम रहित हो गए हैं।
और पूरा परिवार बिल्कुल नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहा है। रोग शोक बढ़ा हुआ है। आपको चाहिए कि आप अपने घर में विष्णु सहस्त्र नामावली का एक पाठ रोज राम दरबार का चित्र लगा करके पूजन शुरू करिए। 1 वर्ष तक लगातार अगर ये पूजा होती रही, घी का दिया जलता रहा, भगवान विष्णु को भोग लगता रहा, तो निश्चित रूप से आपके बेटे और पति दोनों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हिंदू कैलेंडर के 12वें महीने की बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का। हम फौरन लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं हिंदू कैलेंडर के 12वें और आखिरी महीने की। इस महीने भगवान विष्णु के किस अवतार की कैसे पूजा उपासना करने से आपको कई गुना शुभ फल मिल सकता है, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, फाल्गुन के महीने में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने का शास्त्रों में विधान है। विवाह में देरी हो रही है तो फाल्गुन मास में केवड़े का इत्र पानी में डाल करके स्वयं स्नान करिए। भगवान श्री हरि विष्णु का यदि आपके घर में विग्रह है, भगवान श्री हरि विष्णु का यदि विग्रह नहीं है, आपके घर में यदि शालिग्राम की शिला है, तो उसको अच्छे से पंचामृत में स्नान करा के शुद्ध जल से साफ धो पोंछ कर उनके ऊपर सफ़ेद मलयागिर चंदन और केसर का तिलक लगाकर तुलसी का पत्ता अर्पित करना चाहिए और उन्हें यथासंभव जो भी आपके पास है, पंजीरी, पंचमेवा, फल, ये सब वस्तुएं श्रद्धापूर्वक दैन्य भाव से समर्पित करना चाहिए। और यदि आपको मेंटल डिजीज है, मानसिक बीमारी है, आपको एंजाइटी की समस्या है, तो फागुन के महीने में मेरा कहना मानिए, चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, इसका कम से कम 10 माला जप करने की कोशिश करिए। इससे आपकी मानसिक बीमारी ठीक होगी। और चंद्रमा को अगर एक आपके पास चांदी का गिलास हो तो उसमें थोड़ा सा गाय का दूध ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी चावल और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और एक सफ़ेद फूल डाल दीजिए और चंद्रमा को देखते हुए अर्घ दीजिए। इससे भी आपको बहुत चमत्कारी लाभ मिलेगा। अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता है तो फागुन के महीने में भगवान श्री हरि विष्णु को गुलाल जरूर अर्पित करें। इस महीने अपनी क्षमता के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज और कपड़े किसी सुयोग्य व्यक्ति को दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी धन्यवाद दी। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहें News 24। नमस्कार।